तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैट्रिक फर्स्ट सीटिंग का इंग्लिश का क्वेश्चन जो है, मैं पूरे इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करके डालने वाला हूं। 2022 का ये जो फर्स्ट सीटिंग का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें सटीक आपको पूरे क्वेश्चन का आपको आंसर मिलने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे क्वेश्चन जल्दीबाजी व्यूअर लेने के लिए वो बनाकर डाल दिए हैं, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि अधिकांश यूट्यूबर जो है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन का एनालिसिस जो किए हुए हैं ना, उसका गलत आंसर बता रहे हैं लोग। कोई सटीक आंसर नहीं बता रहा है। कुछ क्वेश्चन का तो गलत आंसर बता रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन का ये लोग सही आंसर बता रहे हैं। और मैं अधिकांश क्वेश्चन का गलत एनालिसिस दिए हुए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट सीटिंग का पूरा फुल आंसर मिलने वाला है, और आप इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर को मैच कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप देख पा रहे होंगे कि इंग्लिश यहाँ आपका दिया हुआ है। चलिए अब मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो द पोर्टर होगा, ठीक है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट सजेस्टेड टू अवॉइड एलर्जी, तो वियरिंग पोलन मास्क, ठीक है ना। मैं जो भी बता रहा हूँ सटीक आंसर बता रहा हूँ, दूसरा कोई बता रहा है तो गलत आंसर बता रहा है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देता हूँ। मैं बहुत ही सावधानी से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सटीक आंसर मिल सके। द ऑथर एडमायर्ड मिस्टर गैसलर, सो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। डी होगा एज ए शो ट्रेडर। ओके, 4th नंबर क्वेश्चन दिया गया है द डैश डिजायर नाउ मेड हिम मेड, तो गैंट होगा, गेंट, GINT। 4 इज द राइट आंसर ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन। 5th में आएंगे हु रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री, तो बिलियन कॉपर होगा। ओके, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। 6 नंबर में आएंगे व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वोमेन हैव इन ऑन्स अपॉन ए टाइम, तो ब्लाइंडनेस होगा। सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन पाएंगे हम लोग। 7th नंबर कह रहा है कि लाइफ इज बिटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ ट्रबल्स। ओके, 8th नंबर द हैप्पी मैन गेट्स मिल्क फ्रॉम द कैटल। कैटल मतलब मवेशी होता है, इसलिए मवेशी से दूध नहीं पाते हम लोग। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। 9 में आएंगे सवा रानी एंड रेज हैव बिन रिटन बाय दुर्गा प्रसाद पंडा, सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर राधाज फ्रेंड सेड डैट राधा हैज लॉस्ट, डी इज द राइट आंसर। हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड पेट डॉग जफरा फ्रॉम द बाइटिंग कोल्ड, यानी ठंडी से बचाना चाहता था। द फ्लेमिंग सोल लुक्स एज फॉर हिज बिलॉव्ड, जो आत्मा था वो अपने बिलॉव्ड को खोज रहा था। बी इज द राइट आंसर। 30 नंबर आएंगे हार्ट्स कॉज पेन, यानी चोट लगती है तो दर्द होती है। 13 का बी ऑप्शन होगा। ओके, 14 नंबर क्वेश्चन में आएंगे राधाज फ्रेंड्स कंसर्न अबाउट हर, बी इज द राइट आंसर। द रिच मैन रेक्स हिज हेल्थ, सी इज द राइट आंसर। 16 नंबर में द नोट्स ऑफ द क्राउ आर हाई पिक्ड, सी होगा। द पोटर्स बॉडी इज वेरी वीक, डी नंबर होगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 18 नंबर मराठा वुड टेल हर स्टोरीज होगा इन द हेजल ग्लेन। द ऑथर वांटेड ए पेयर ऑफ रूसियन लेडर, बी द राइट ऑप्शन। 20 नंबर में आएंगे हु वाज ए परफेक्ट लिटर टॉन ऑफ ब्रिक्स, मून होगा। द डॉटर इन टू होरिजन ट्राई टू, डी नंबर है बिल्ड न्यू ड्रीम, बिल्ड न्यू ड्रीम से, इसमें दूसरा लोग बता रहे हैं लोग, लेकिन डी इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, इसमें कन्फ्यूजन है जी, बहुत लोग बहुत तरीके के आंसर बता रहे हैं। द नारेटर इन लॉब्स डिफाइल्ड बिकम, कुछ लोग बता रहे हैं कि एन IPS, लेकिन एन IPS नहीं बन पा रहा है, वो फाइनली जो है ना ये जर्नलिस्ट बन रहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर। कुछ लोग ए बता रहे हैं, ए लगा है, लेकिन ए इज़ द नॉट करेक्ट आंसर। उसके पास उतना जो है थॉट नहीं है एज एन IAS ऑफिसर। सो डी इज़ द राइट आंसर। इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत रे डज नॉट नीड मोर ग्लॉस होगा, जबकि इसमें कोई स्टोरी लगा रहा है, जो भी स्टोरी लगा रहे हैं कोई बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत बताए हुए हैं। डी बी इज़ द राइट आंसर। ओके, द ब्यूटी ऑफ जेन्यून ब्रदरहुड एंड पीस इन मोर प्रीसियस देन डायमंड्स होगा, इसको लोग भी गलत बता रहे हैं। वेल्थ बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। सी द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो गलत आंसर दे रहे हैं, प्लीज़ ऐसा मत दिया कीजिए। ऑन सॉन्ग सुखी की वाज जेल्ड इन
रेंगून होगा, बी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, द ओल्ड वोमेन इज कंसिडर्ड टू बी रूलर, इसमें होगा डी नंबर, रूलर प्रोफेट होगा। 27 में आएंगे, द मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल, तो सी इज द राइट आंसर, यूनिटी एंड यूनिवर्सिटी होगा, यूनिवर्सलिटी होगा। ओके, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। 28 पर आएंगे, मलासा वाज फ्रीटेंड, बी इज द राइट आंसर, फ्रीटेंड होगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, इन द टाउन द नाइटेंगल इज म्यूट, डी इज द राइट आंसर। अब बहुत लोग हैप्पी लगा रहे हैं, हैप्पी बता रहे हैं, बिल्कुल गलत बता रहे हैं। जो स्टूडेंट डी मारे हैं उनकी बिल्कुल आंसर सही है। 30 पे आएंगे, ए डैश मैन इज वेरी कंटेंट विद द फ्यू स्क्वायर ऑफ पैटर्नल लैंड, तो हैप्पी होगा, 30 का हैप्पी होगा। ओके, 31 नंबर आएंगे, मूवमेंट्स गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, रैपिड होगा, इज द राइट आंसर। बिलियंस मिस्टर बिलियन वाज बर्निंग लीव्स होगा। अब बताइए, ये कुछ लोग हदें कर दे रहे हैं जी, बी बता रहे हैं, बी नहीं होगा, ये डी सी ऑप्शन इज राइट। ओके, कुछ लोग पढ़े हो रहे हैं नहीं, ऐसे ही आंसर एनालिसिस दे रहे हैं फटाफट व्यू के लेने के चक्कर में कि चलो गलती बताओ कि व्यू ले लें, लेकिन नहीं, सी इज द राइट आंसर। ओके, बी सही नहीं है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, गिल्लू आइज वेयर ब्लू होगा। 34 में आएंगे, इन इंडिया द फर्स्ट वाज प्रोड्यूस इन 97। अब इसमें कुछ लोग शॉर्ट फिल्म लगा दिए हैं, लेकिन शॉर्ट फिल्म नहीं, फीचर्स फिल्म होगा, फीचर्स फिल्म इन 97 में। मैनी सीनियर लीडर्स हैव बीन इन बर्मा। अब देखेंगे किल्ड कर दिया गया, अरे इनकैसिरेटेड कर दिया गया, कैद कर लिया गया, इनकारसीरेटेड कर दिया गया। ओके, द हाउस ऑफ द ओल्ड वोमेन इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द टाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 37 में, इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद डिभोकोटा प्रिसीडाइड ओवर द फर्स्ट डैश नेपाल। तो कुछ लोग नेशनल ड्रामा लगा रहे हैं, गलत मत बताया कीजिए, डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना डी होगा, नेशनल पोएट्री होगा। द स्टोरी टोल्ड में बाय मराठा सिम्स, ट्रैंक्विल होगा इसमें, ठीक है ना, ट्रैंक्विल होगा। 39 में, हल्कू वार्न हिमसेल्फ बाय बर्निंग सम लीव्स, इसमें लीव्स होगा, ठीक है। अब देखेंगे 40 नंबर, इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, डी होगा ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 41 में, द स्टॉप रिमर्स द बैंकर लॉक द लायर्स बुक्स होगा, बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर, बी द राइट आंसर। ओके, 42 में आएंगे, द ऑथर रोट ए नोट एंड पोस्टेड इट टू गेसलर, तो ए इज द राइट आंसर। सन एंड मून वाज द आइस स्पॉटिंग इन द रेफ्रिजरेटर, बी होगा। 44 में आएंगे, द मदर वाज डिस्टर्ब्ड टू रीड द लेटर फ्रॉम द डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 45 है, इन लव डीप फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ द नरेटर रियलाइज्ड दैट ही वाज डैश फ्रॉम विथिन, तो हैप्पी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका हैप्पी होगा, ठीक है ना। चलेंगे 46 में, हल्कू वांटेड जाबरा टू लाई इन द बेड, बेड पर चाहते थे सोना, मतलब चाहते थे बेड पर सोना। इजिमा में बिलोव्ड इन टीचिंग, यानी कि सी द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। 48 में आएंगे, अकॉर्डिंग टू द लायर इट इज़ बेटर टू समहाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल, तो इसमें ए होगा, ए द राइट आंसर, डाई होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 49 में, इज इन ऑन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, तो इसमें जो होगा बी होगा, यूनिटी होगा। ओके, बी द राइट आंसर। औकल्या डैश ट्राई टू स्टॉप द फाइट अमंग द अडल्ट, द ग्रैंड मदर होगा, ये थक चुकी थी झगड़ा को रोकने के लिए। 41 में आएंगे 51 में, द पीपुल नाउ थिंक फास्टर देन पीपुल डिड, तो 20 ईयर्स फ्रॉम टूडे, ठीक है ना, 200 ईयर्स फ्रॉम टूडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 42 में, मिस ग्रीन गोज अवे ऑन, इस क्वेश्चन का भी बहुत लोगों ने आंसर गलत बताया है, बल्कि इसका आंसर इधर सैटरडे एंड संडे होगा। ओके, 53 में आएंगे, द डैश वाज कंसीडर एन इजी प्रे बाय द क्रोज, द स्क्वायरल होगा।
डैश द डैश ऑफ सिनेमा इज लाइफ इटसेल्फ, तो रॉ मटेरियल होगा। बहुत लोग म्यूजिक लगा दिए, डायलॉग लगा दिए, प्रोडक्शन लगा दिए, बिल्कुल गलत है, बल्कि रॉ मटेरियल इज द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ग्रीडी इज इनलेस बट लाइफ इज नॉट द एम्प्टी हार्ट, ये एम्प्टी हार्ट से लिया गया है। जो पोएम जो एम्प्टी हार्ट है, इस पोएम से इसको लिया गया है। द चिल्ड्रेन वर ट्रांसफर्ड टू क्लाउड इन द हरिंग मराठा स्टोरी, सी इज द राइट आंसर। मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडलॉर्ड आफ्टर द विंटर होगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 48। द पुअर डैश इन्फॉर्म द ब्लैंकर अबाउट द लेयर्स डिसअपियरेंस, तो इसमें जो है ना आपका, इसमें जो है आपका जो आंसर हो सकता है वॉचमैन हो सकता है, वॉचमैन। 49 में आएंगे। द डॉटर परफॉर्म्ड हर ड्यूटीज विदाउट ए वर्ड ऑफ डिप्रेशन, हु रोड द स्टोरी लाइक द गार्डन पार्टी एंड द फ्लाई, तो होगा आपका सी, कैथरीन मैनसीफील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 61 में आएंगे। यहाँ से ग्रामर सेक्शन आपका होता है, और ग्रामर सेक्शन में जो है ना अधिकांश क्वेश्चन को गलत तरीक़ा से यूट्यूब पर बताया गया कि ये आंसर होगा, लेकिन यहाँ आपको पूरी सटीक आंसर मिलने वाला है, एक चीज़ का भी गलती नहीं होगा। सबसे पहले बात 61 में है, डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है। बिल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल, तो इसका ए द राइट आंसर। ओके 62 में आएंगे। ही सेड दैट हिज पेरेंट्स वे आर ड्राइविंग द नेक्स्ट डे, तो इसका आंसर होगा जो सी आंसर इज राइट। अब 63 में आएंगे। डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही आस्क्ड मी इफ़ आई नो इंग्लिश इज, तो बी इज द राइट आंसर। इसमें आप लोग यदि ये लगाए हैं तो गलत है, बी इज द राइट आंसर। 64 का आएंगे। ही सेज आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ इज, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। 65 में आएंगे। ही सेड अल्लाह आई एम अनडोन इज, तो इसका जो है ना आंसर बी होगा। 66 में आएंगे। इन डायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस, तो इसका जो है राइट ऑप्शन सी होगा। 67 में आएंगे। एक्टिव वॉइस ऑफ हिज लोन हैज़ बीन पेड ऑफ बाई हिज फ्रेंड, तो बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट 68 में आएंगे। एक्टिव वॉइस ऑफ कैन द पार्सल बाई सेंट बाई अस टुमारो, तो इसका जो है सी आंसर होगा। एक्टिव वॉइस ऑफ गॉड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, इसमें बहुत लोगों ने गलत बताया, लेकिन इसमें डी आंसर इज द राइट आंसर। यहाँ आएंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर आएंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है आर द नोट चीटिंग अस, तो इसका जो ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन बी होगा। 71 में आएंगे। पैसिव वॉइस ऑफ शूट द डोर, इसको भी बहुत गलत बनाए हम लोग, सी द राइट आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। अब 72 पे आएंगे। द थीफ ब्रोक द लॉक इज, इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 का। ही ड्रॉप फ्रॉम पटना टू दिल्ली, डी इज द राइट आंसर। यू कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ़ यू आर कंटिन्यू वर्किंग अंडर द दिज कंडीशन, सी होगा। द फर्म हैज़ बीन डीलिंग इन, डीलिंग के साथ इन लगता है और विथ लगता है, तो इसमें विथ दिया नहीं है, तो यहाँ व्यापार करना है, लग्जरियस गुड मतलब तो इन होगा। द स्ट्राइक हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ, बी होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टे इन होम होगा। लैंग्वेज अलोंग प्रोफेट फ्रॉम द कैरियर्स ऑफ थिंग्स विथ नो मैंस, बी होगा। नताशा आउट टू अप्लाइज फॉर हर बिहेवियर, डी इज द राइट आंसर। सिनोनिम्स ऑफ कोएक्स, परसुएड होगा, बी होगा। ठीक है ना, जो बी लगाया सही है। सिनोनिम्स ऑफ फ्रूटलेस, तो इसमें मैं आप सबको बता दूं, इसमें बता दूं आपको सही, तो इसमें यूजलेस होगा और बी भी हो जाएगा, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। यूजलेस हो जाएगा, बैरन होगा, लेकिन जो यू सी लगाए हैं वो ज़्यादा सटीक आंसर लगाए हैं। एंटोनिम्स ऑफ हैजी, इसका जो होगा क्लियर होगा। एंटोनिम्स ऑफ हारमोनी, इसका जो है डी हो, सी होगा, डिसएग्रीमेंट। चलेंगे 84 नंबर आएंगे। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो सबसे पहले 84 नंबर क्वेश्चन में ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए इज द राइट आंसर। ओके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में आएंगे। 85 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें जो है ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, बल्कि डी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 86 में आएंगे, इसमें जो हो आपका सी इज द राइट आंसर। 87 का आपका ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, यदि प्लेइंग कोई लगाए हैं और आई एम प्लेइंग तो हो भी नहीं सकता है, गलत ऑप्शन है, बल्कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अब
ए आएंगे 88 में, तो आपका जो है ही स्कोल्डेड, बी है इज राइट आंसर। आई एम डांसिंग व्हेन सी अराइव्ड, सी होगा। आप लोग अपना अपना आंसर मैच करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किसका कितना सही हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। 90 हम लोग आ गए हैं 90 क्वेश्चन पर, 90 वाला क्वेश्चन पर। दे वेंट आउट एन आवर्स एगो, तो डी इज द राइट आंसर। तुम स्कूल कब जाते हो, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, डी इज द राइट आंसर। वो 2 दिनों से बीमार है, तो ही हैज़ बीन सिक फॉर 2 days, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे सी नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 93 नंबर क्वेश्चन में आएंगे हम लोग। 93 नंबर, क्या आप मुझसे नाराज़ है, तो आर यू एंग्री विथ मी। अब देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन में है कमांडर का सही स्पेलिंग बताना है, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर का सी इज द राइट आंसर। चलेंगे अरेंजमेंट का बताना है, तो डी इज द राइट आंसर। फुलफिल का अधिकांश लोगों ने गलती बनाया है, लेकिन डी इज द राइट आंसर। ओमिशन का सी इज द राइट आंसर। कैरियर का ए इज द राइट आंसर, बहुत लोगों ने बी मार दिया लेकिन गलत मारे हैं। ज्वेलरी का डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन को कर लिया है, और 100 क्वेश्चन में जो 50 क्वेश्चन चूज करके बनाए हैं वो अपने आंसर को मैच करेंगे और बताएंगे कि किसका कितना सही हुआ है। तो वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपने आंसर को मैच कर सके, अपना वो कंक्लूजन निकाल सके कि कितना उनका सही होने वाला है इस फर्स्ट सिटिंग के एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम फॉर यू, गुड बाय एवरीवन।